जिसकी जिंदगी में तकलीफें ना हो, रास्ते उसके गलत हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज 12 जनवरी है। आज के दिन भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 12 जनवरी सन 1863 में हम भारत के एक महान पुरुष जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है, उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनके माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी पहली गुरु इनकी माता जी थी। जैसा कि हर एक व्यक्ति की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है, उसी अनुसार स्वामी विवेकानंद जी की भी पहली गुरु उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनको ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, परंतु अध्यात्म में इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। इनके जो भी ज्ञान थे, उस ज्ञान का प्रसार स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक, इनका नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र था, परंतु इनका बाद में नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। स्वामी जो इनके मित्रगण थे, रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य लोग थे, उन्हीं एक शिष्य में स्वामी विवेकानंद जी भी थे। तो इनके जो मित्रगण थे, इनको स्वामी कहने लगे। विवेकानंद जब इनको धर्म सम्मेलन के लिए, यानी 11 सितंबर 1893 में इनको धर्म सम्मेलन के लिए जब बुलाया जा रहा था, तो भारत के एक राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने इनका नाम विवेकानंद रखा। तब से इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ गया है। ठीक, इन्होंने शिकागो 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया भाषण दिया था। ठीक है, उन्होंने जब पहले भाषण की जब उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने पहला वर्ड जो बोला था, ऑल अमेरिकन माय ब्रदर एंड सिस्टर। भारत में भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, परंतु जो अमेरिका है वहां पे संबोधन के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है, और भारत में प्रिय भाई बहन या जो भी कहा जाता है। ठीक, इसलिए जब वहां शिकागो में इन्होंने धर्म सम्मेलन की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि प्रिय भाई और बहनें, अर्थात उन्होंने इंग्लिश में बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर। पूरे जो भी वहां पे उस सम्मेलन में लोग मौजूद हुए थे, एक साथ खड़े होकर ताली बजाई। हालांकि उनकी एक ही लाइन नहीं प्रसिद्ध थी, उन्होंने बहुत सी लाइन ऐसे बोली थी। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का भी नारा दिया था कि हाँ, भारत सबको एक अपना वसुधैव, यानी कि सबको मेहमान समझता है, अतिथि देवो भव। उन्होंने कई चीजों के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद जब वो भारत में आए थे, तो उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी 1 मई 1897 में। 1 मई 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की। हालांकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, इनको समाज सुधारक के रूप में भी बहुत देखा जाता है, इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, अर्थात इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनसे बहुत प्रभावित थे। जब ये पहली बार इनके पास गए थे, इन्होंने पूछा था कि गुरुजी ये बताइए कि आपने कभी भगवान को देखा है? तो इनके गुरुजी ने कहा था हाँ बिल्कुल देखा है। हालांकि इसलिए उन्होंने कहा था ताकि इनको आध्यात्म की ओर बहुत तेज अग्रसर किया जा सके। इनके जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, ये चाहते थे कि हमारा पुत्र बड़ा होके एक अच्छा कार्य करे। हालांकि सभी के माता पिता यही चाहते हैं, परंतु इनका जो स्वामी विवेकानंद जी का मन था, ये अध्यात्म की ओर चला गया। ये अध्यात्म को कुछ ज्यादा ही फॉलो करने लगे थे, इसलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत की। रामकृष्ण मिशन को समाज सुधारक मिशन के रूप में देखा जाता है। जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो उसमें रामकृष्ण मिशन का जिक्र किया जाता है। ठीक है, उसमें हम और अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। हालांकि जो युवा दिवस मनाया जाता है, वो युवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक जोड़ेंगे, तो स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 साल ही जिए थे। और भारत में जो युवा अवस्था में मर जाता है, उसे हमेशा युवा ही कहा जाता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, बिस्मिल्लाह खां हुए, राम बिस्मिल्लाह खां हुए, ये सब इन्होंने जवानी में ही अपने भारत के प्रति जवानी में अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, इसलिए इनको भारत का युवा कहा जाता है। ठीक है, इनका बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा था
कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपको सफलता न मिल जाए। इसी कोट के साथ हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।